हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे जो सुनीता टूल्स का Q1 FY 27 का जो अपडेट आया है उसके रिलेटेड। जैसे कि ये लोग एसएमई कंपनीज होते हैं, तो ये लोग क्या होता है, हर क्वार्टर अपना रिजल्ट वगैरह तो पब्लिश नहीं करते, पर अपडेट देते हैं कि मेरा इतना रेवेन्यू हुआ है, ये हुआ है। ठीक है, तो उसका हम लोग आज देखेंगे कैसा हुआ है। आपको अगर पता नहीं है सुनीता टूल्स क्या करता है, सुनीता टूल्स क्या करता है, आर्टिलरी शेल्स बनाता है। ये डिफेंस वाली कंपनी है जो कि आर्टिलरी शेल्स बनाता है। मैं दिखाता हूँ वो कैसा दिखता है। ठीक है, ये देखो, ये जो आर्टिलरी शेल्स होता है ना, ये बनाता है। ये क्या होता है, ये अपने प्रोडक्ट्स को बना के फिर नेटो जो होता है उसको सेल करता है। ठीक है, अभी इन लोगों का अपडेट भी आया कि नेटो से उन लोग को एडवांस पेमेंट कुछ मिला है। ठीक है, और तुम्हारा ये सब आर्टिलरी शेल्स वगैरह बनाता है। अब ये शेल्स बनाता है मतलब बाहर वाला हिस्सा। इनका कहना है कि हम लोग गवर्नमेंट से लाइसेंस लेंगे, लाइसेंस लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पूरा फुल फ्लेजेड जो आर्टिलरी शेल्स होता है, जिसमें वो मतलब बारूद जिसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, वो घुसा के बारूद लगा अभी क्या होता है, शेल्स बनाते हैं ना सिर्फ बाहर वाला पार्ट, अभी उसके बाद बारूद भी घुसाएंगे। कुछ स्विचेस वगैरह भी लगता है, जिससे क्या होता है, वो जहाँ पर उसको जाना है वो वाला डायरेक्शन देता है। ठीक है, वो कुछ मशीन्स होता है। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे आपने ये किया था ना, आपने मेरा अगर मेरा एनालिसिस वाला वीडियो देखा तो उसमें मैंने डिटेल में बताया कि जब ये लोग शेल्स बनाते हैं तो अब ये लोग का बारूद भी घुसाएंगे। फिर लोग क्या करना चाहते हैं, पूरा टीयर 1 कंपनी बनना चाहते हैं, जिसमें हम लोग एंड टू एंड पूरा काम करके नेटो के हाथ में देंगे। ठीक है, नेटो को ये लोग अपना ये सप्लाई करते हैं। ठीक है, अपना प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं। और इन लोगों का अमेरिका में एक एक्विजिशन भी किया है, जो ग्रीस कार्टिजेज होता है, ये आप देख सकते हैं, ऐसा दिखता है। ग्रीचेस ग्रीस होता है ये वाला। ठीक है, सो ये लोग भी अभी एक्वायर किए, तो इसको भी ये लोग बेचेंगे। ठीक है, जो कि सही है। और इन लोग का प्लान चल रहा है, पोलैंड में कोई कंपनी है, उस कंपनी को वो लोग एक्वायर करना चाहता है ड्रोन और एंटी ड्रोन के लिए। ठीक है, तो वो भी एक अच्छा बिजनेस होगा, जो देखना होगा कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो पर अभी तो इनका मेन अभी यही है कि जो आर्टिलरी शेल्स बनाते हैं वो है, और कैसे कैसे लोग बैकवर्ड इंटीग्रेट करके मार्जिन एक्सपेंड करेंगे उसका बात है। तो मैं दिखाऊंगा इसका रिजल्ट कैसा है। अच्छा, मैं एक बात करता हूँ, पहले मैं दिखा देता हूँ कि इनका टारगेट वगैरह क्या था। इनका कहना था कि हम लोग फाइनेंशियल 26 में 46 करोड़ का सेल्स किए, जो कि फाइनेंशियल 27 में 161 करोड़ का करेंगे। और पैट हम लोग 20 करोड़ का करेंगे। आप अगर देखेंगे, पैट मार्जिन 12% 12.4% का पैट मार्जिन हो रहा है फाइनेंशियल 27 में। आप देखोगे धीरे धीरे, जैसे इन लोग का टारगेट है कि 46 करोड़ से हम लोग सेल्स को 636 करोड़ तक लेके जाएंगे फाइनेंशियल 29 तक। और पैट को 6 से 102 करोड़, मतलब मैं तो सोच रहा हूँ एग्जीक्यूशन अगर हो पाए। ठीक है, क्योंकि इन लोगों के पास जो कैपेसिटी वगैरह है, ठीक है, कैपेसिटी वगैरह का ये नहीं है, और ऑर्डर्स वगैरह भी नेटो से मिला है, एडवांस पेमेंट भी मिला है, मतलब काम वगैरह सही से कर रहे हैं और डिमांड भी अच्छे से है। इसलिए ना आपको एडवांस पेमेंट मिल रहा है, समझ रहे हो। सो आपको दो साइड से देखना पड़ेगा। उन लोग का पैट मार्जिन फ्यूचर में भी बढ़ेगा। आपका उन लोग का अगर एस्पिरेशन देखोगे तो 16% का पैट मार्जिन हो रहा है फाइनेंशियल 29 में। एक डिफेंस कंपनी जो बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रहा है, जो ड्रोन में जाएगा बोल रहा है, और नेटो को अपना जो आर्टिलरी शेल्स है वो सप्लाई करता है, उसमें भी बैकवर्ड इंटीग्रेट करेगा। सो विच इज़ अ ह्यूज थिंग। आप अगर ग्रोथ भी देखोगे ये लोग जो बोल रहा है। ठीक है, पर हमको ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही एसएमई कंपनीज होता है ना, इन लोग का बोलना बोल भी सकते हो लोग कुछ भी। ठीक है, लेकिन हमको अब देख के करना पड़ेगा, समझ के करना पड़ेगा, यही है। सो मैं जो बता रहा था, Q1 में अपडेट आया उनका। Q1 में इन लोग का अपडेट आया कि हम लोग 18.64 करोड़ का हम लोग किए हैं रेवेन्यू, मतलब नेट सेल्स किए। ठीक है, सो उनका अगर आप टारगेट देखोगे तो 161 का है, उसके हिसाब से अगर आप देखोगे आप 18 करोड़, तो मैं बोलूँगा डिसेंट है। क्योंकि भाई ये लोग क्या होता है कि जैसे कि ये सब कंपनीज का जो H2 होता है ना मेनली, या जो Q4 होता है, उसमें मैक्सिमम ऑर्डर्स एग्जीक्यूट भी होते हैं और ऑर्डर्स मिलता भी है। तो मैं बोलूँगा डिसेंट रिजल्ट है, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ आउट परफॉर्म कर दिया ऐसा कुछ। पर मेरे को जो अच्छा अपडेट लगा था, इन लोगों ने बोला था कि इन लोग अपडेट आया कि एडवांस पेमेंट मिला है कुछ नेटो से, जो कि विच इज़ अ गुड थिंग। मतलब दिख रहा है कि डिमांड वगैरह है, इसलिए एडवांस पेमेंट दे के भाई तुम जल्दी जल्दी हमको बना के दो, ऐसा है। ठीक है, और ये था। उम्म, और क्या है, जैसे कि ये लोग दो मशीन्स भी अटैच किए, वो भी बताया इन लोगों ने। जो कि सही है। देखते हैं ये लोग कैसे करते हैं।
ये सब उनका कहना है बहुत कुछ, और हमको मेनली रेवेन्यू नंबर से मतलब था, जो कि सही है, मेरे को डिसेंट लगा है, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ भाई आउट परफॉर्म कर दिया। सो देखते हैं H1 में कैसा उन लोग का अपडेट वगैरह आता है, उसके हिसाब से देखेंगे। आप अगर देखोगे तो जब से उन लोग का वो आया था ना, तुम्हारा पीपीटी आया था, मैंने जब वीडियो भी बनाया था, वीडियो मैंने कब बनाया था, पीपीटी आने के शायद 2 या 4 दिन पहले, 4 दिन बाद ही मैंने बनाया था वीडियो। उसके बाद से कंपनी भागा है। लोअर जो बॉटम था 685 से, हाँ भागा है भाई। क्योंकि सही है, मैं अगर देखो तो वैल्यूएशन में थोड़ा सा स्ट्रेच हुआ है। पर मेन बात क्या है कि वही देखते हैं कैसे करके करते हैं। हम लोग जब H2 फाइनेंशियल 26 में कैलकुलेशन किए थे, तो उसके हिसाब से तो रेवेन्यू वगैरह तो मैंने क्या रखा है, रेवेन्यू वगैरह फाइनेंशियल 27 के लिए Q1 में जब मैं बना रहा हूँ, मैं ग्रोथ वगैरह सही मतलब वही रख रहा हूँ जो इन लोगों का कहना था। ठीक है, थोड़ा प्लस माइनस करके मैंने रखा है 240 से 260% का ग्रोथ रेवेन्यू में। और प्रॉफिट में 212 से 231 तक, 212 से 231 तक पैड ग्रोथ। और पैट मार्जिन मैंने 12.4 का ही पकड़ा है, जो पिछला बार पकड़ा था। और हमारा पैड बन रहा था उसके हिसाब से 19 करोड़, 19.35 से 20.53, जो कि सही है। पैड ग्रोथ देखोगे, रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे, बहुत बढ़िया है। मेन क्या है कि आप देखोगे ना, करंट पी है इन लोगों का 92, जो कि पिछला बार था 81 का। मतलब पी एक्सपैंड किया, उसका कारण है कि भाई तो अपना पैड को 200% से ग्रो करने की अगर कोशिश करोगे, तो वो कंपनी इजीली हाई वैल्यू में ट्रेड करेगा, जितना भी वो एसएमई में हो। ठीक है, हाई वैल्यू ऐसा नहीं, अगर आप पेग निकालोगे तो 0.43 से 0.39 आ रहा है। मेरे को मैंने तो अब तक मेरे को तो अब तक कोई कंपनी मिला नहीं है जो कंपनी अपना फॉरवर्ड बेसिस अपना पेग अपने पेग को मतलब 0.43 से 0.39 दिख रहा है। मेरे को मैक्सिमम कंपनी दिखता है भाई एक के पेग 0.8, 1.2। अगर आप नॉन ऐसे भी लोगे तो एक पेग के नीचे आपको मिलेगा ही नहीं कोई डिफेंस वाली कंपनी। ठीक है, अगर वो मिलेगा एक के पेग के नीचे तो आपको पता, आपको लगेगा तब उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा, या कुछ तो मतलब वेरिएबिलिटी होगा, इसलिए उसका वैल्यूएशन कम दिया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, पर मेरे को वैल्यूएशन अभी भी बहुत चीप लगता है। फॉरवर्ड पी 31.05 से 29.27 है, जो कि सही है। आप देखोगे ना ग्रोथ ट्रेजेक्टरी कितना बड़ा है, मैं उसका बात कर रहा हूँ। तो उन लोगों ने जो बोला है ना, अगर वो लोग कर पाए 6 करोड़ से 102 करोड़ में, अगर CAGR कैलकुलेट करो तब आपको अच्छे से पता चलेगा। जैसे कि CAGR में ना पता चलता है कि क्या होता है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये लोग बोला फाइनेंशियल 23 तक करेंगे ना, तो 3 साल अभी तक है, मैं पकड़ लिया। और 6 करोड़ हुआ था, और 6 करोड़ हुआ, और वो तुम्हारा 102 करेगा ना, उसने बोला है, कितना बोला है, पैड बोला है 102 करोड़ करेगा। ठीक है, अगर मैं कैलकुलेट करूँ CAGR लेवल में, 157% का ग्रोथ हो रहा है। अगर ये लोग कर पाए, तो मैं बार बार बोला अगर, क्यों, क्योंकि ये एसएमई कंपनी है भाई। बहुत लोग बहुत कुछ आके बोलेंगे, पर आपको अपना क्या कहते हैं, डिसीजन डेटा बेस्ड लेके चलना है, और एग्जीक्यूशन ट्रैक करते हुए चलना है। तो 157% से कोई डिफेंस कंपनी 3 साल से ग्रो करेगा। अब जैसे कि इनका ये कब आया, ये शायद मेन बोर्ड में ही आ जाएगा 3 साल में, मेरे को जितना लगता है। कब आया था, 2023 है ना। हाँ शायद से ये लोग मेन बोर्ड में भी आ जाएंगे, तो अभी ये लोग एसएमई में है। इसका मार्केट कैप अगर आप देखोगे कितना है, 601 करोड़ का। तो इनका मार्केट कैप भी छोटा है, ये एसएमई में भी है। और हमारा क्या कहते हैं, अभी अगर मेन बोर्ड में जाए 29 तक, तो एक तो उनका पीई एक्सपेंशन बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि एक डिफेंस की कंपनी एक पेग के नीचे आपको मिलना मेन बोर्ड में बहुत मुश्किल है। ठीक है, और वो मिल रहा है आपको मैंने कैलकुलेशन किया था 0.43, फाइनेंशियल 27 के बेसिस से मैं कह रहा हूँ, पेग बन रहा है 0.3, 0.9। ठीक है, और अगर ये पेट 157% से ग्रो कर दिए, तो आप अगर पेग निकालोगे ना 3 साल का भी, मतलब फॉरवर्ड पेग, तो 157 जो है, और करंट भी तुम्हारा 90, 90 डिवाइड बाई 157, 0.57 के पेग से मिल रहा है। तो इसका पी भी एक्सपेंशन करेगा, इसका मार्जिन भी एक्सपेंशन करेगा, क्योंकि जो ड्रोन वगैरह लाएगा उसका भी हो सकता है, जो बैकवर्ड इंटीग्रेट करेगा उससे होगा।
और फिर वो मेन बोर्ड पे जाएगा तो पी एक्सपेंशन होगा। तो मतलब ह्यूज स्कोप में कह रहा हूँ, स्कोप का बात मैं कर रहा हूँ, मैं बोल नहीं रहा कि हाँ इधर लगा दो ये हो जाएगा, उधर लगा दो वो हो जाएगा, वो सब नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको पॉसिबिलिटीज दिखा रहा हूँ जो कंपनी हमको दिखाना चाहता है। ठीक है। अब बाकी जैसे एग्जीक्यूशन होगा फिर भी आपको दिखेगा। मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ कि आप हमेशा डेटा बैक डिसीजन लेना। क्योंकि बहुत लोग क्या करेंगे, सोचो आप जाएगा देखेगा अच्छा पी कितना है, अच्छा P92 दिख रहा है, तब तो बेकार कंपनी है, इतना हाई पी में कौन ले, हम तो सस्ता पी लेंगे। पी से नहीं होता, पी फेस वैल्यू होता है। मेन होता है आपको पेग निकालना पड़ेगा, वो भी फॉरवर्ड बेसिस में। ठीक है। जो कि सही है, मेरे को तो दिख रहा है। अब एग्जीक्यूशन कैसे होगा उसके हिसाब से हमको देखना पड़ेगा। क्योंकि मेरे को डिसेंट लगा है Q1 का अपडेट, और मैंने आपको कंपनी भी समझा दिया इस बहाने कि क्या करता है क्या नहीं, तो आपको ओवरव्यू भी मिल गया होगा। तो अभी के लिए क्या था, अभी के लिए इतना ही है। फॉरवर्ड कैलकुलेशन मैंने दिखाया शायद आपको, अगर मैंने नहीं दिखाया मैंने दिखा दिया मेरे को। हाँ, फॉरवर्ड कैलकुलेशन मैंने आपको दिखा दिया Q1 में बैठ के। जैसे जैसे हर साल जाएगा ना, मैं तो हर क्वार्टर आऊंगा और आपको कैलकुलेशन वगैरह एडजस्ट करके दिखाऊंगा, मैं बताऊंगा कैसा दिख रहा है कैसा नहीं दिख रहा है, क्या चेंजेस हुआ है। तो उसका कोई इशू नहीं है, मैं खुद डाटा कलेक्ट करता हूँ इसलिए। ठीक है। क्योंकि डेटा के बिना कोई कंपनी, सोचो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, जैसे इस कंपनी में क्या है, 2-2% का लगे ही जा रहा है। ठीक है, एक दिन खुला था शायद, 1 या 2 दिन खुला था, फिर सर्किट लगना शुरू हो गया उसका ऊपर साइड। तो आप अगर देखोगे इधर, और इधर 6 महीना में कर दूं, हाँ। जैसे कि इन लोग का इधर से सर्किट लगना शुरू हुआ, इधर कहीं खुला था, ठीक है, फिर इधर लगना शुरू हो गया। कोई अगर बंदा आया, वो सोचा, कोई सोचो इधर ही आके ले लिया 684 में, ठीक है मैं बता रहा हूँ। वो कंपनी सोचो 800 हो गया, 900 हो गया, मतलब ये कंपनी अप्रोक्स 30-40% भाग गया यहाँ से। वो कि कितना देर में, वो भी तुम्हारा June 29 से आज कितना है, आज है July 25, मतलब 1 महीना में 30-40% बन गया। सोचो वो बंदा अच्छा मतलब स्टॉक या कोई अच्छा पोटेंशियल वाला स्टॉक को ढूंढ के लाया था, उसने पैसा लगाया भी, सोचो। फिर वो लगाने के बाद क्या देखा भाई, 3-4 हफ्ता में मेरा 30-40% बन गया, मैं तो निकल जाता हूँ। ठीक है, प्राइस एक्शन से डिसीजन ऐसे ही होता है कि भाई प्रॉफिट बुक करो जल्दी से, ऐसा होता है। फिर आपको तो पता ही नहीं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, इसलिए बिजनेस समझना पड़ेगा आपको, एनालाइज करना पड़ेगा, फिर उसको ट्रैक करना पड़ेगा, फिर उसके हिसाब से आप डिसीजन लोगे। मेरा इधर यही दिखाना है हर बार कि हर एक कंपनी में मैं जब ट्रैक करूंगा आप देखोगे, मैं आपके साथ बिजनेस के बारे में बात करूंगा, मैं आपके साथ वैल्यूएशन बात करूंगा, मैं आपके साथ प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूंगा, अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करूंगा। ठीक है। मैं आपके साथ प्राइस एक्शन वाला बात नहीं करूंगा कि देखो इधर लगा दो, इधर आके आपका 100% ज्यादा होगा, इधर लगा दो 10% बढ़ जाएगा, इधर लगा दो 20% बढ़ जाएगा। ठीक है, इस कंपनी में आज 20% का सर्किट लगेगा, मैं वो सब बात नहीं करता। आप अगर मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो तो मेरा इन डेप्थ एनालिसिस होता है, बहुत टाइम लगता है ये सब बनाने में आपको। आप अगर कोई भी मेरा डिटेल एनालिसिस वाला वीडियो उठाओगे तो आप देखोगे मैंने बहुत कॉन्साइज करके बहुत सारा इंफॉर्मेशन एक्यूमुलेट करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, टाइम लगता है उसमें बहुत। तो अभी के लिए तो इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है। हमेशा डिसीजन अपने खुद के जो होता है ना, खुद का जो मतलब समझ समझ के फिर खुद से डिसीजन लेना, किसी का बोलने से कभी मत लेना, क्योंकि पैसा आपका खुद का लगेगा। प्रॉफिट होगा तो खुद का होगा, लॉस भी होगा तो खुद को ही बियर करना पड़ेगा, कोई आपके पास नहीं आएगा लॉस को शेयर करने में, ना आप जाओगे अपना प्रॉफिट को शेयर करने में। ठीक है, तो खुद का डिसीजन खुद देख के फिर ही लेना। थैंक यू।